पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान जो था वो हान केव को ढूंढ रहा था और उसको ढूंढते हुए वो किन्नुसेक का जो इलाका होता है वहां पर आकर पहुंच जाता है क्योंकि हान केव में जाने का रास्ता यहीं से आता है। लेकिन वहां पर आते साथ ही जिन्यू का जो मास्टर था वो यहाँ पर उसको रोक लेता है कि ये किन्नुसेक का इलाका है, इसलिए यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते। तो ये सुनकर शियाफान भड़क चुका था तो वो सीधा वहां पर मास्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसकी और मास्टर के बीच में एक हमें बहुत ही जबरदस्त बैटल दिखाया जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफी कमाल की फाइट करते हैं। यहाँ पर मास्टर शियाफान को अच्छी टक्कर तो दे रहे थे लेकिन भी शियाफान यहाँ पर उनको ओवर पावर कर जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर ऐसा अटैक कर दिया था कि ऐसा लग रहा था यहाँ पर मास्टर मारे जा चुके। जिन्यू को जब इसके बारे में पता चलता है कि उसके मास्टर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शियाफान है तो उसका खून खौल चुका था कि मैं शियाफान को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाफान को देखते हैं जो हान केव को ढूंढते हुए एक जगह पर आ चुका था और यहाँ पर उसको एक केव का एंट्रेंस दिखाई देने लग जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो कह रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि ये वही हान केव हो जहाँ पर मैं आना चाहता हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली है, ये जगह तो वो होनी ही चाहिए। तो इसके बाद शियाफान जो था वो उस गुफा को अच्छी तरह से देखना शुरू कर देता है जिसको यहाँ पर देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर किसी खास तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ है। तो जैसे ही उस फॉर्मेशन के बीच में आकर खड़ा ही क्या हुआ था वो फॉर्मेशन जो होता है तुरंत ही यहाँ पर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते साथ ही शियाफान जो था वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। मानो कि यहाँ पर हान केव किसी मिस्टीरियस और फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर बदल गया हो जहाँ पर आकर शियाफान खुद हैरान था कि ये कैसी जगह है, यहाँ पर अचानक में हो क्या गया। यहाँ का जो ऑरा है वो भी बड़ा अजीब सा मुझे नजर आ रहा है। शियाफान यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि वो किसी अलग जगह पर आकर फंस गया है, यहाँ से ना आगे जाया जा सकता है न पीछे जाया जा सकता है। वो शियाफान अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए आगे का जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फायदा होता ही नहीं। सीधी उंगली से ढूंढने के बाद जब शियाफान को यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो कहता है कि लगता है अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, अब पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जो मिस्टीरियस वर्ल्ड जो है इसके अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टिक की मदद से उसको हवा में ही इधर उधर चलाना शुरू कर देता है लेकिन वो जितना भी स्टिक चलाता कोई फायदा नहीं होता। उसकी स्टिक हवा में ही अटैक खाई जा रही थी जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर अचानक में ही एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था जिस फॉर्मेशन के अंदर हेवन और अर्थ की पावर होती है। जैसे ही यहाँ पर शियाफान ने फॉर्मेशन को टच किया था वो फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और अब मानो वो यहाँ पर इस वर्ल्ड के अलग लेयर में पहुंच गया हो। एक के बाद एक करते हुए शियाफान अलग अलग लेयर को क्रॉस किए जा रहा था। उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अभी मैं किसी और इल्यूजन वाले वर्ल्ड में था, अब मैं वहां से दूसरे किसी इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता दोबारा से ढूंढने की कोशिश करता है। उसको जहाँ समझ में आ रहा था वो वहां अटैक किए जा रहा था लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी पूरी ताकत लगा लेता है लेकिन जितना भी वो कोशिश करता वो यहाँ पर इस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर और ज्यादा फंसता जाता। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर कोई क्या चीज मौजूद है या कोई इंसान यहाँ पर मौजूद है जो मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताए। मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए आया था लेकिन यहाँ पर तो कोई मुझे गाइड करने के लिए है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर कैसे अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ पर शियाफान जब गुस्से में इधर उधर अटैक ही क्या कर रहा था तब वहां पर उसको कुछ जो फूल वगैरह थे उसके पत्ते गिरते हुए नजर आते हैं और जब शियाफान पत्तों को ध्यान से देखता है तो उन पत्तों के ऊपर अलग अलग स्पेल्स लिखे हुए थे। तो शियाफान ये देखकर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ये स्पेल्स जो है वो ही गाइड करने के लिए है कि मगर मैं इस स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन करूँ तो मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज हो सकती है। तो शियाफान तुरंत ही यहाँ पर उन जो पत्तों के ऊपर स्पेल्स वगैरह लिखे थे उनको समझना शुरू कर देता है और उनको समझने के बाद वो उसी हिसाब से अपनी कल्टीवेशन करने लग गया था। उन पत्तों में बहुत हार्ड वर्ड्स लिखे होते हैं जैसे पावर ऑफ हेवन, पावर ऑफ अर्थ, पावर ऑफ जियान वो और इसी तरह के अलग अलग चीजों के बारे में लिखा हुआ था। जैसे से शियाफान यहाँ पर उन सारे पत्तों को समझता, उनके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करता तो जो बड़ा वाला फॉर्मेशन यहाँ पर लगा हुआ था वो धीरे धीरे करते हुए उसके हर एक पार्ट जो होते हैं वो एक्टिवेट होने लग गए थे। मानो कि ये बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर शियाफान को किसी और जगह पर ले जाएगा या फिर इससे कुछ हो सकता है कि ऐसी चीज के बारे में शियाफान को पता चले जिसके बारे में उसने कभी सोचा ना हो। देखते ही देखते शियाफान ने वो जो पूरा फॉर्मेशन था उसको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लिया था और जब यहाँ पर वो फॉर्मेशन को अच्छे से समझने के बाद अटैक देकर क्या मारता है कि वो फॉर्मेशन अब फाइनली जाकर पूरी तरह से खुल चुका था और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ओपन हो जाता है। शियाफान जैसे ही उस फॉर्मेशन की दूसरी तरफ आया था उसको वहां पर रास्ते में ढेर सारी स्वॉर्ड लगी हुई दिखाई देती है जो कि अलग अलग तरह की स्वॉर्ड थी। ये सुनकर शियाफान को याद आता है कि हाँ वो जो किन्नुसेक का जो हेडमास्टर है जिसके पास ज़ूज़ियान स्वॉर्ड है, शैडो फिगर ने बताया था कि उसको भी ज़ूज़ियान स्वॉर्ड इसी जगह से मिली थी। तो आखिर यहाँ पर किस तरह के और ट्रेजर हो सकते हैं, कितनी ज्यादा मिस्ट्री जगह हो सकती है, मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। तो वो यहाँ पर उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। जितनी भी स्वॉर्ड्स वगैरह थी वो अचानक में यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और एक और जाने लग गई थी। शियाफान ये देखकर हैरान कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो वो जहाँ पर स्वॉर्ड जारी होती है उसी ओर देखना शुरू कर देता है। पूरी की पूरी स्वॉर्ड ने मिलकर वहाँ पर एक भवंडर क्रिएट कर दिया था और भवंडर जब क्रिएट होता है तो वहाँ पर किन्नुसेक का जो हेडमास्टर था उसका एक क्लोन तैयार हो जाता है। वो कहने लग गया था कि
आखिर कौन है यहाँ पर जो इस जगह के अंदर घुसने की कोशिश की उसने। यहाँ पर किसी ऐरे गैरे का आना अलाउड नहीं है। ये सिर्फ हेडमास्टर का एक क्लोन था जो कि यहाँ पर रहा करता था अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। जैसे ये होता है इसकी भी खबर वो जो हेडमास्टर होता है उसको हल्की हल्की होने लग जाती है कि हो सकता है कि हानियन केव के अंदर कोई ना कोई तो एंट्री मारा है। लेकिन अभी वो यहाँ पर इस चीज पे उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके सामने बीस्ट किंग की सबसे बड़ी वाली मुसीबत जो खड़ी है वो यहाँ पर अपने बाकी साथियों से कहने लग जाता है कि बीस्ट किंग कभी भी यहाँ पर आता होगा। उसने एक बार आकर दस्तक दे दी है वार्निंग देने के लिए कि वो अगली बार जब आएगा तो पूरी तैयारी के साथ आएगा। तो हमें यहाँ पर पहले से ही प्लान बनाकर रखना है कि जब वो दोबारा से यहाँ पर आए तो हम वहाँ पर उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। कुछ जगह को वो बताता है कि इस जगह को हमें ब्लॉक करके रखना है ताकि यहाँ से घुसपैठिए या फिर बीस्ट वगैरह जो है वो अंदर ना घुस सके और हम इस रास्ते से जाएंगे ताकि बीस्ट किंग और उसके साथियों के ऊपर हमला कर सके। तियानन टेंपल के मॉन्क को अलग जगह दे दी जाती है और फेंगशन वैली वालों को अलग जगह दे दी जाती है। तो जो जो जगह उनको मिली थी वो लोग उसी जगह पर जाकर अपना उस इलाके को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब चाहे वहाँ पर कितने भी खतरनाक बीस्ट क्यों ना आ जाए, अब उनको उसका मुकाबला करना है और अपने इलाके को बचाकर रखना है। हेडमास्टर ने यह भी बताया था कि जितनी भी एलीट डिसाइपल जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, जो एल्डर वगैरह होंगे, वो आगे रहेंगे और बीस्ट का मुकाबला करेंगे और उनका साथ देने के लिए बाकी डिसाइपल्स वगैरह होंगे ताकि वो बड़े बड़े बीस्ट का मुकाबला किया जा सके। और जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक बीस्ट होते हैं वहाँ पर की जिम्मेदारी थी किन्यून सेक्ट वालों की। वो लोग वहाँ पर जाते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखते ही देखते बीस्ट किंग के जितने भी बीस्ट वगैरह थे उन सभी को यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया गया था और सारे के सारे डिसाइबल वगैरह को ये वार्निंग दे दी गई थी कि अगर यहाँ पर इसमें तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन तब भी तुम्हें अपने आखिरी दम तक के लड़ना है। तो इस वजह से सभी लोग यहाँ पर अपने सर पर कफन बांधे बीस्ट से मुकाबला करने के लिए निकल चुके थे क्योंकि इस बार जो बीस्ट किंग उनके सेक्ट में आया है या तो वो उनको बर्बाद करके जाएगा या फिर वो उसको बर्बाद कर देंगे। आर या पार की ये लड़ाई होने वाली थी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो इस चीज को देखकर वहां पर जिसका इंतजार था वो आकर पहुंच जाता है। बीस्ट किंग यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि अफसोस यार, इतने सारे लोगों की जान एक बार में लेने में मुझे अफसोस तो लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, इसके तुम लोग ही ने मुझे मजबूर किया। तो तुरंत ही यहाँ पर अपने सबसे पालतू पेट को भेज देता है ताकि यहाँ पर किन्नू सेक्ट के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर हमला कर सके क्योंकि सबसे बीस्ट जो खतरनाक वाले थे उनको रोकने के लिए तो यही आए हुए थे ना। तो बीस्ट किंग ने अपने पेट को इनकी तरफ ही भेज दिया ताकि ज़ूकी और बाकी लोग इसको रोक कर देखा अगर उनके अंदर हिम्मत है तो। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शियावन को देखते हैं जिसके सामने हेडमास्टर की वो क्लोन बॉडी जो थी वो आकर पहुंच चुकी थी। और क्लोन जो था वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने बिना परमिशन के एंट्री लेने की कोशिश की। तो वो सीधा यहाँ पर शियावन के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वो एक से बढ़कर एक अटैक यहाँ पर शियावन के ऊपर कर रहा होता। तो शियावन यहाँ पर अपने स्टिक की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। शियावन को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये बिना मतलब की मुसीबत कहाँ से आ गया। ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका इसी का है। अगर यहाँ पर मैं अंधाधुन फाइट करते जाऊंगा तो वैसे भी ये इंसान नहीं है, ये कभी थकेगा ही नहीं और ये मुझ पर अटैक करता ही जाएगा। तो मुझे यहाँ पर बाहर निकलने का या इस मुसीबत से बचने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो वो तुरंत ही अपनी यहाँ पर जिन यंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक मारता है और उसको सीधा देकर मार देता है हेडमास्टर जो था उसके क्लोन के ऊपर, जिस वजह से उस क्लोन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन अभी देखिए उसको कुछ हुआ नहीं था और ये देखकर वो हैरान जरूर रह गया था कि आखिर इतना खतरनाक अटैक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तुझे क्या लगता है कि तू इस तरह के अटैक करके मुझे यहाँ पर रोक देगा? नहीं, तू नहीं रोक पाएगा। तो ये सुनते साथ ही शियावन जो था अब यहाँ पर उस क्लोन के साथ फाइट करने लग गया था क्योंकि यही क्लोन है जो सारी चीजों को यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो इसको मार दिया जाए तो सारी चीजें अपने आप शांत हो जाएगी। इस वजह से शियावन यहाँ पर जा चुका था उससे फाइट करने के लिए। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है और वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। और तब शियावन जो होता है तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्लोन को अपने फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देता है, जिस वजह से क्लोन जो था वो यहाँ पर ट्रैप हो चुका था। उसी के साथ साथ किन्नू सेक्ट वाले जो थे वो यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस बीस्ट किंग के पेट के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन उस पेट को रोकना या फिर उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जो उन्होंने बैरियर बनाकर रखा हुआ था, बैरियर भी टूटने लग जाता है क्योंकि वो पेट की पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई भी बैरियर उनका यहाँ पर चलेगा ही नहीं। किन्नू सेक्ट के बैरियर को भी उस पेट ने यहाँ पर तोड़ दिया था और वो यहाँ पर सभी के ऊपर आग उगलते हुए उनकी जान लेने को तैयार था। ज़ूकी और बाकी लोग अभी भी वहाँ पर पूरी ताकत से खड़े हुए थे कि यहाँ पर हम किसी भी हालत में खड़े रहेंगे ताकि इस बीस्ट को यहाँ से आगे बढ़ने ना दिया जाए क्योंकि हमारे पर यही जिम्मेदारी है। ज़ूकी के सामने ही उसके दोस्त वगैरह मर रहे होते हैं लेकिन वो यहाँ पर अपने कदम पीछे नहीं करती क्योंकि अगर वो यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने जाएगी तो यही मौका मिल जाएगा उस बीस्ट के पेट को और वो सीधा सेक्ट के अंदर घुसकर वहाँ पर हमला कर सकता है। तो इसलिए मजबूरन उसको अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को मरता हुआ देखना पड़ रहा था। इस वजह से ज़ूकी और ज्यादा भड़क जाती कि नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को। और ज़ूकी अब यहाँ पर तुरंत ही आसमान में आ जाती है और उस बीस्ट किंग का जो पेट था उसको यहाँ पर चुनौती देने लगती है कि तेरे अंदर जिगरा होगा ना तो तू मुझसे लड़के दिखाएगा। ज़ूकी का प्लान था कि वो यहाँ
पर उस पेट का ध्यान अपनी तरफ करेगी और वो उसको यहाँ से दूर लेके जाने की कोशिश करेगी ताकि वो यहाँ पर सेट के ऊपर हमला ना करे। अब ये काम बिल्कुल जानलेवा था जिसमें ज़ूकी की जान तक जा सकती है, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा और सीधा उसने ये कदम उठा लिया। तो इस चीज को देखते साथ ही जितने भी किन्यू सेक के एल्डर वगैरह थे वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते ताकि यहाँ पर ज़ूकी की हेल्प कर सके उस बीस्ट किंग का जो पेट है उसकी जान लेने के लिए। तो वही ज़ूकी तो सीधा अकेले जाकर उससे भिड़ जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग गई थी। लेकिन तब वहां पर उसकी मदद करने के लिए उसकी दोस्त यहाँ पर आकर पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि मरेंगे तो हम दोनों एक साथ मरेंगे, अकेले मैं तुम्हें मरने नहीं देने वाली। तो ये दोनों यहाँ पर उस पेट के साथ फाइट करना शुरू कर चुके थे। दोनों की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो एक तरफ से दौड़ा दौड़ा कर उस पेट को मारने की कोशिश कर रहे थे। एक से भले दो यहाँ पर थे तो उसका पेट का जो था वो ध्यान भी इतना अच्छे से एक के ऊपर जाता तो वो दूसरा आकर उसके ऊपर अटैक कर देता। लेकिन तब भी वो पेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको हराना नामुमकिन हो। तब यहाँ पर वो पेट जो था वो काफी ज्यादा भड़क जाता। वो तुरंत यहाँ पर अपने मुंह से आग उगलते हुए सभी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये देखकर ज़ूकी अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट करना शुरू कर चुकी थी। और अब यहाँ पर ज़ूकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक उस पेट के ऊपर कर रही होती है, जिस वजह से काफी सारे अटैक उस पेट को जाकर लगे थे। और यहाँ पर ज़ूकी को नजर आ जाता है उस पेट की कमजोरी जो कि उसका दिल था, और उसका दिल पूरा सीने से बाहर लटकता हुआ नजर आ रहा होता है। ज़ूकी समझ चुकी थी अगर यहाँ पर वो दिल के ऊपर अटैक करती है ना तो आसानी से ये पेट जो है वो मारा जाएगा। तो वो तुरंत ही जैसे उस दिल के ऊपर अटैक करने के जा रही थी, बीस्ट किंग ऊपर सिंहासन पे बैठे बैठे ही ऐसा अटैक देकर मारता है ज़ूकी के ऊपर कि ज़ूकी यहाँ पर इस चीज में नाकाम रही थी। वो उसका दिल डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाती। बीस्ट किंग तो आराम से बैठा हुआ था आसमान पे सिंहासन पे और उसको वहीं से सब कुछ कंट्रोल करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो अपने थोड़े थोड़े पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के साथ खेलता और देखता कि कौन यहाँ पर उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा सकता है। तो ये देखकर ज़ूकी और उसकी दोस्त जो होती है वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को आपस में मर्ज करना शुरू कर देते हैं। और वो यहाँ पर कोई खास तरह के टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि बीस्ट किंग के अटैक से खुद को बचा सके। चारों तरफ बिल्कुल ऑरा का भवंडर क्रिएट हो चुका था। अब वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बनाते साथ ही देखकर मार चुके थे उसी बीस्ट के ऊपर। लेकिन ये देखकर बीस्ट किंग जो था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार लोगे, मेरे पेट को मार लोगे? अबे जाओ, तुम लोग बच्चे हो, अभी तो मैंने ढंग से अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया, जब करूंगा ना तो ये पूरा इलाका ही खत्म हो जाएगा। तो वो जैसे यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ूकी और उसकी दोस्त के ऊपर अटैक क्या करने वाला था कि इससे पहले वहां पर आकर पहुंच जाती है ज़ूकी की मास्टर। हालांकि वो यहाँ पर ज़ूकी से बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन जब यहाँ पर ज़ूकी की जान खतरे में आई है तो वो उसको यहाँ पर बचाने के लिए पहुंच चुकी थी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक फिनिक्स बर्ड को समन कर लेती है जो कि बिल्कुल आइस से बनी हुई थी और वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। उसने आते साथ ही वो जो बीस्ट किंग का पेट होता है उसको पूरी तरह से जमाना शुरू कर दिया था और इस वजह से वो बीस्ट किंग का पेट यहाँ पर पूरी तरह से जम जाता है। इस वजह से वो अब हिल भी नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी जान जा चुकी है। मास्टर ने तो यहाँ पर आकर उस पेट की जान ही ले ली। मास्टर जो थी यहाँ पर ज़ूकी उससे दोस्त के कहने जाती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, काफी देर तक तुमने यहाँ पर बीस्ट किंग और उसके पेट को रोका है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, बाकी का काम हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। आज मैं यहाँ पर इस बीस्ट किंग को छोड़ने नहीं वाली हूँ, ये मरेगा, मेरे हाथों से ही मरने वाला है ये। तो वो यहाँ पर बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थी। तो वहीं हम यहाँ पर शियाफान को देखते हैं, वो अभी भी यहाँ पर उस हेडमास्टर के साथ फाइट कर रहा था और अब हेडमास्टर यहाँ पर भड़क गया था तो वो तुरंत यहाँ पर अपने कई सारे और भी क्लोन को बनाना शुरू कर देता है और उसके कई सारे क्लोन बनते साथ ही यहाँ पर शियाफान के ऊपर अटैक करने को तैयार थे। लेकिन शियाफान यहाँ पर भड़क चुका था कि जब से मैं यहाँ पर नॉर्मल अटैक कर रहा हूँ मुझे लगा कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब लगता है कि मुझे भी मेरे फॉर्म में आना पड़ेगा। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है और अगर उसको हेडमास्टर के साथ फाइट करनी है तो उसका सबसे बड़ा रीजन तो ऑलरेडी उसके पास है और वो रीजन वो है कि यहाँ पर इसी हेडमास्टर ने ही जब यहाँ पर अपनी जुजू एंड स्वॉर्ड को चलाया था तो बियाओ की जान गई थी। इससे बड़ा रीजन उसके लिए क्या हो सकता है हेडमास्टर के साथ फाइट करने का। तो यही चीज सुनकर शियाफान इतना ज्यादा भड़क जाता है कि मानो उसके अंदर से आग निकल रही हो, ज्वालामुखी फटने लग गई थी उसके अंदर से। और वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि हेडमास्टर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे चीथड़े उतार दूंगा, फाड़ कर खत्म कर दूंगा मैं तुझे। और अब शियाफान यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में था जिसकी कोई हद नहीं थी। वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार देता है उसी हेडमास्टर के ऊपर। लेकिन ये जगह जो थी यहाँ पर फॉर्चून टेलर ने पहले ही बताया था कि इविल पावर उतना ज्यादा कारगर नहीं होती, या तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होकर शियाफान के ऊपर हावी हो जाएगी या फिर वो उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो यहाँ पर कभी इविल पावर बढ़ती तो कभी यहाँ पर कम होने लग जाती। इस वजह से शियाफान को यहाँ पर अपना खुद का अटैक संभालने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपनी खुद की इविल पावर को यहाँ पर हैंडल नहीं कर पा रहा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो जो क्लोन होता है वो यहाँ पर और भी खतरनाक अटैक शियाफान के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से शियाफान की हालत खराब होने लग गई थी और उसने हजारों फॉर्मेशन को मर्ज करते हुए एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था और उस फॉर्मेशन के अंदर से इतनी बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकल रही होती जिसके सामने शायद ही कोई जल्दी
देख सकता है। वो जैसे यहाँ पर शियाफान को मारने वाला था, शियाफान कहने लग जाता है कि 10 साल पहले जब तुझे मौका मिला था तब भी तू मुझे नहीं मार पाया था, और अब यहाँ पर जब मौका मिला तब भी तू मुझे नहीं मार पाएगा। तूने जो बिया के साथ किया है ना, उसी का बदला मैं यहाँ पर निकालते हुए तुझे खत्म कर दूंगा। तो वह यहाँ पर दोबारा से अपनी इविल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्लोन के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वो इविल पावर जो थी वो शियाफान के ऊपर हावी हो रही थी, और वो जैसे जैसे हावी हो रही होती है शियाफान का अटैक यहाँ पर कमजोर होने लग जाता है, और वो अपने होश में ही नहीं आ पा रहा था, वो अपना होश खोते जा रहा था, जिस वजह से वो जो बड़ी वाली स्वॉर्ड थी वो शियाफान के आर पार हो जाती है। वो स्वॉर्ड पूरी तरह से जाकर उसको लग चुकी थी। जैसे स्वॉर्ड के जो टुकड़े थे वो यहाँ पर शियाफान के अंदर जाते हैं, उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, और यहाँ पर उसके अंदर से जो उसकी ईवल पावर थी मानो कि वो यहाँ पर खत्म हो रही है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर जिन्यू के मास्टर आ जाते हैं, जिनको पिछले एपिसोड में ही शियाफान ने मार दिया था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उनकी सोल आ चुकी है, और वो जैसे सोल यहाँ पर आई थी वो तुरंत यहाँ पर शियाफान को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं किया गया ना तो शियाफान पूरी तरह से उस ईवल पावर के कंट्रोल में चला जाएगा, उसको बाहर निकालना उससे बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। ये देखकर शियाफान एकदम इमोशनल हो जाता है। वो मास्टर से कहने लग गया था कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, जो मुझसे हुआ ना ये मेरा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं कभी आपको जान से नहीं मारना चाहता था, वो तो बस मैंने अपने आप को बचाने के लिए आपके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तब भी गलती तो मुझसे हुई, मैंने आपकी जान ली और तब भी आप यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो। पर तब वहाँ पर मास्टर बताता है कि नहीं शियाफान, तुमने मेरी जान नहीं ली थी, मेरी जान लेने वाला कोई और था। तब हम यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जिसको हमने पिछले एपिसोड के भी लास्ट में देखा था, और यही होता है जिसने पीछे से आकर अटैक किया था मास्टर के ऊपर, जिस वजह से उनकी जान चली गई। और शियाफान को ऐसा लगा कि उसने यहाँ पर मास्टर को मारा है। मास्टर जो थे उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर शियाफान के अंदर से पूरी की पूरी ईविल पावर को शांत कर दिया था, और अब यहाँ पर शियाफान होश में आ गया होता है, वरना आज न जाने क्या होता, शियाफान को उसकी खबर भी नहीं थी। मास्टर कहते हैं कि जो हो गया तुम्हें उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, तुम किसी और की गलती का इल्जाम खुद के ऊपर लेकर हमेशा से नहीं जिंदा रह सकते। लेकिन शियाफान कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ पीछे हटने की, इन सारी की सारी चीजों से दूर जाने की, लेकिन मैं ये कर ही नहीं पाता, ये ईविल पावर मुझे जकड़ लेती है और ये मुझे गुस्सा दिला दिया करती है। तो मास्टर कहते हैं कि नहीं, अभी भी रास्ता है, तुम अभी भी वो पुराने वाले शियाफान बन सकते हो, बस तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है, और बस ये काफी है तुम्हें पुराने वाले शियाफान बनाने के लिए। उम्मीद है कि यहाँ पर मेरी बताई हुई बात को तुम समझ गए होगे। इतना कहते साथ ही मास्टर हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर शियाफान एकदम हैरान रह चुका था कि आखिर मुझसे ये क्या हो गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मास्टर ने मुझे दे दी, मैंने उनके साथ जो इतना बुरा किया तब भी उन्होंने मुझे माफ किया, आखिर उनका यह एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। आज यहाँ पर उन्होंने मुझे ईविल पावर से बचाया, आखिर इतने सारे एहसानों के तले मुझे नहीं दबना है, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।